प्रोजेक्ट कहानी से कानून तक, जो निफ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन और रीत फाउंडेशन का संयुक्त पहल है, ने 29 नवंबर 2025 को गुरुग्राम में अपना पहला सफल कार्यक्रम आयोजित किया। रीत फाउंडेशन, जिसकी स्थापना एडवोकेट रितु कपूर ने की है, लोगों में कानूनी जागरूकता और सामुदायिक सशक्तिकरण पर काम करता है। निफ्यूजन, जिसका नेतृत्व डॉक्टर अनुभूति करती हैं, वंचित तबके के किशोरों के साथ शिक्षा और कला के माध्यम से काम करता है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था म्यूजिकल प्ले कठपुतली ए स्ट्रिंग ऑफ लव, पावर एंड पेन, जिसे निफ्यूजन के थिएटर विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया। इस नाटक का निर्देशन पंकज गुप्ता और कोरियोग्राफी अविनाश कुमार ने की। नाटक में महिलाओं के साथ होने वाली भावनात्मक चोट नियंत्रित करने की प्रवृत्ति और पितृसत्तात्मक समाज में होने वाली मानसिकता शोषण को बहुत प्रभावी तरीके से दिखाया गया है। निफ्यूजन की वर्चुअल आर्ट मेंटर सुदीप्ता जी के मार्गदर्शन में बच्चों ने एक सुंदर पेंटिंग स्टॉल लगाया। मुख्य अतिथि रेणु भाटिया, चेयरपर्सन हरियाणा राज्य महिला आयोग, ने बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि इस नाटक को बड़े मंचों पर भी ले जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि आगे चलकर बाइपोलर बिहेवियर और हनी ट्रैपिंग जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी नाटक बनाए जाए, और साथ ही उन्होंने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि एसपी सिंह, प्रियांशु देवांश, साइबर क्राइम गुरुग्राम, ने प्रोजेक्ट की तारीफ की और कहा कि साइबर सुरक्षा पर नुक्कड़ नाटक और छोटी छोटी प्रस्तुतियां भी बनाई जानी चाहिए। विशेष अतिथि दीपक बजाज, लाइफ और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कोच, ने बच्चों की परफॉर्मेंस की गहराई और परिपक्वता की सराहना की और कहा कि निफ्यूजन के बच्चों में वर्षों से लगातार बदलाव और विकास देखने को मिला है। विशेष अतिथि एडवोकेट विनोद कटारिया, पूर्व अध्यक्ष एवं सचिव डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुरुग्राम, ने कहा कि ऐसे नाटक समाज में होने वाली सच्चाइयों को सामने लाते हैं और ये मुद्दे रोजाना अदालतों में देखने को मिलते हैं। कार्यक्रम की सफलता में फिरोज आर्यन टंडन, ओम सिंह, पवन वाघमारे, पवन प्रेम, आर्यन महावर, एडवोकेट मोनिका यादव, एडवोकेट हनी, एडवोकेट मीता, एडवोकेट पूजा, एडवोकेट स्नेहा, एडवोकेट जसमीत सिंह, एडवोकेट अमनप्रीत सिंह, प्रिंस संजय, गीतिका गोयल, अंजलि धिंगरा, जतिन शर्मा, तुलिका लक्ष्मण और राम किशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज निशब्द हूँ। मेरा बैकग्राउंड खुद भी यही है, लेकिन मैं हैरान थी कि आज युवा पीढ़ी ने अपने आज के समय की बात को कितना खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित किया। और यही मैसेज हम सब कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज में जाकर देते हैं कि बेटियों को अपने दम पे कैसे आगे बढ़ना है, मजबूत कैसे होना है, अपने ऊपर विश्वास कैसे करना है। जब हम प्यार में आकर, जब हम रिश्तों में बहकर खुद को खो देते हैं तो जिंदगी कहीं ना कहीं बहक जाती है। खुद को खोए बिना जिंदगी को बनाना ही जिंदगी है। बहुत बहुत आशीष उनको, वो बहुत आगे बढ़े और हम भी प्रयास करेंगे कि इनके अनुभूति और ऋतु के इस प्ले को हम महिला आयोग के कई मंचों तक ले जाएं। हौसला, खुद का हौसला, खुद ही को कर बुलंद इतना कि भगवान क्या रजा से पहले पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो इसीलिए खुद ही को कर बुलंद। REAP Foundation is working towards spreading legal awareness on legal rights of women. So that's how we have collaborated with the New Fusion Creative Foundation. So आज का प्रोग्राम जो हमारा एक प्रयास है, जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है कहानी से कानून तक का, उससे हम सिर्फ एक जागरूकता का ही प्रयास है ये, और अवेयरनेस प्रोग्राम्स की ये मुहिम चलाई है। और इसमें सिर्फ ये पहला प्ले है जो आज हुआ, जो आप सबने देखा। और इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो बोल के नहीं समझाई जा सकती, और वो प्ले के थ्रू ही बताई गई। उसी से ही जितने जनता को आज बातें जो बिना कहे हमारे समझ में आई होंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर गए होंगे, आई एम वेरी श्योर। ऐसे ही हम कुछ ना कुछ और भी उनके सामने लाते रहेंगे कार्यक्रम, जिसको हम अपने इस अवेयरनेस के साथ जोड़ते रहेंगे, और यही प्रयास है कहानी से। आज के प्रोग्राम के लिए हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है रीत फाउंडेशन और न्यू फ्यूजन ने, कहानी से कानून तक, बस ये वो मुहिम है कि हम चाहते हैं कि लोगों को हम समझा सकें इस विषय के बारे में। और
अभी भी प्रिविलेज फैमिलीज़ में ये अभी भी एक टैबू है कि लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो हम वही चाहते हैं कि लोग बात करें, अगर उनके घर में कुछ इस तरह की परेशानी है तो बताएँ, आगे आएँ, वोकल हों इस बारे में। और जो यंग जनरेशन आ रही है, जैसा मैम ने भी बोला, रेनू मैम ने भी बोला कि यंग जनरेशन को बहुत सोच समझ कर शादी करनी होगी कि वो कहाँ अपना जीवन साथी चुन रहा है। क्योंकि एक जीवन साथी के साथ आप पेरेंट्स के साथ तो आप 23 साल, 24 साल या आप आज के समय में मान लीजिए 28-29 साल रहते हैं। लेकिन जीवन साथी के साथ आपके अगले 50 साल निकलते हैं। तो अगर वो चॉइस आपकी गलत होती है तो पूरा जीवन आपका उधेड़ बुन में चला जाता है। फिर आपको समझ में नहीं आता कि आप अपने जीवन को किधर लेकर चलेंगे। तो जैसे कि इसमें जो खर्चा आप करते हो, जी। कैसे करते हो, कैसे प्रोवाइड करवाते हो? अभी तो हमने हमारा थैंक यू सो मच तो हमारे इवेंट हमारे जो स्पॉन्सर हैं, हमारे जिनका पावर्ड बाय जिनका है ये इवेंट जमुना ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। सो जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो मैम आए थे सीएसआर से, तो उन्होंने हमें फंडिंग दी इसके लिए। बाकी वही है कि करते हैं क्योंकि एक जज़्बा है और जज़्बा हम करते ही हैं हर साल। तो वो जज़्बे के साथ चलते हैं और फिर मुझे हमेशा ये लगता है कि वो जो मालिक है, वो हमारा साथ देता है। इस बार अभी इस मंथ में मेरे पास अगले मंथ की भी रेंट की हालत ख़राब थी। ये लग रहा था कि अगले मंथ का आ जाए, लेकिन ये कार्यक्रम भी हो गया और ऊपर वाला साथ है। मैंने 12 साल से वही देखा है कि अगर ऊपर वाला साथ है तो सब कुछ आसान हो जाता है। तो और आप गलत रास्ते पे ना चल के अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो ऊपर वाला हमेशा आपका साथ देता है। अद्भुत है ये। अ, हर बार मैं जब न्यू फ्यूजन के इवेंट्स में आता हूँ और हर बार इनका प्ले देखते हैं ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड वाले और वो सब लोग फेल हैं, और जितनी निष्ठा के साथ ये लोग प्रयास करते हैं और बच्चों की तैयारी कराते हैं, मतलब जैसे होता है ना, हम फ्लॉलेस बोलते हैं कि कोई कमी नहीं ढूंढ सकते आप, उतना अद्भुत है ये। तो ये लोग इनके प्रयासों के लिए और जितनी मेहनत से ये सब काम हो रहा है, मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं कि ये संस्था यूं ही आगे बढ़ती रहे। और अभी तो हम हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में काम कर रहे हैं। मेरी ये दिली इच्छा है अगले साल जब हम इस फंक्शन में आए तो न्यू फ्यूजन कम से कम 10 राज्यों के अंदर में हजारों और बच्चों की मदद करे।